हेलो एवरीवन। तो अब सेकेंड काउंसलिंग का टाइम आ गया है। 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में आपको सेंटर्स फिर से भरने पड़ेंगे। तो सेकेंड काउंसलिंग, जैसे मैंने इनिशियल वीडियोस में भी बताया है आपको, सेकेंड काउंसलिंग में अगर आपको पहली काउंसलिंग में सीट नहीं मिली है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। सी कैट की वही काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे हम जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पेज खुलेगा। तो मैंने अभी जो फर्स्ट काउंसलिंग थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। मुझे जो इंस्टीट्यूट था वो अलॉट हो गया था, लेकिन मैंने उसमें 11,800 रुपीज़ मैंने पे नहीं करे थे। ओके, इसकी वजह से वो मेरी सीट फोरफिट हो गई थी। फोरफिट मतलब कि वो छोड़ दी थी मैंने सीट। ठीक है, सो अब अगर मुझे फिर से सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आप अगर सेंटर्स की प्रेफरेंस भरते हैं और अगर वो सेंटर्स आपको नहीं अलॉट होते हैं तो आपका ये जो अमाउंट है ये पूरा का पूरा आपको वापस हो जाता है। ये अमाउंट पूरा का पूरा आपको वापस हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे पहले आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब आप इसको पेमेंट कर देंगे तभी आप आगे इसमें यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे सेंटर प्रेफरेंस लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे सेंटर प्रेफरेंस लिस्ट में लेट्स से मैंने ये कोर्स किया। ओके, अब आप देख सकते हैं कि सेंटर प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने सेंट से कोर्स डाला, लेकिन मैं चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा सेंटर मुझे चाहिए है, जो कि ऐसा फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं था। ये ऐसा इसलिए है, क्यों है ऐसा, क्योंकि अगर मैं बैक करूँ तो यहाँ पे मैंने पेमेंट नहीं करी है। पहले मुझे यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, जब यहाँ से पेमेंट हो जाएगी ओके, तब मुझे वहाँ पे भरने का ऑप्शन मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन फैसिलिटी से कर सकते हैं या कार्ड से कर सकते हैं। ओके, तो कार्ड की लिमिट पे ध्यान रखना है कि 12,000 एटलीस्ट उसकी लिमिट हो। ओके, तभी आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे, वरना कार्ड डिक्लाइन कर सकता है आपकी पेमेंट को। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26 फरवरी 2024 टिल 5 PM ओके, आपके पास टाइम है सेकेंड काउंसलिंग की कॉशन मनी डिपॉजिट करने के लिए। ओके, और यहाँ से आप जो यहाँ पे दिखा रहा है चेक अवेलेबिलिटी, तो अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मुझे, एलिजिबिलिटी चेक एज पर योर सी कैट रैंक इन ऑल कैटेगरीज। ठीक है, सो अब कैटेगरी वाइज सारे इंस्टीट्यूट्स के यहाँ पे नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है, सीडैक ने कहीं भी कलर कोडिंग का कुछ बताया नहीं है कि इसका मतलब क्या है। ये जो ऑरेंज कलर्स में है और जो ग्रीन है और फिर ये जो दूसरे कलर में है, इन सब में क्या फ़र्क है। पहले मैं सोचा था कि मे बी ये इसलिए है कि इसमें सीडैक जो है उन सबको एक ही कलर दे दिया है, DAI को एक कलर दे दिया और DBDA को एक कलर दे दिया। बट नीचे अगर आप देखते हैं तो DCSF करके भी एक कोर्स है, उसको भी सेम ही कलर से रिप्रेजेंट करा हुआ है और आगे भी। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, कि ये इंस्टीट्यूट्स कैसे डिफरेंस है। और मुझे पहले लग रहा था कि शायद ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट है कि यहाँ पे सीट्स वेकेंट हैं। ओके, सीट्स वेकेंट है, बट ऐसी कोई लिस्ट इनने अभी ऐसी शेयर नहीं करी है। ओके, तो यहाँ पे बस आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी पता चल रही है। एलिजिबिलिटी कैसे पता चल रही है, क्योंकि भाई मैंने कैटेगरी 2 वाला पेपर मतलब A+B वाला पेपर दिया था, इसलिए सारे इंस्टीट्यूट जो भी मैं जिनके लिए एलिजिबल था उन्हीं की लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, अगर मैंने A+B+C वाले पेपर दिए होते तो यहाँ पे वो मुझे डिस्प्ले हो रहा होता। ठीक है, सो आप लोग को अगर सेकेंड काउंसलिंग में जाना है तो ध्यान रखेंगे, पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, फिर ही यहाँ पे आप सेंटर लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि कितनी शिफ्ट हुई होंगी रैंक, तो अगर आप इनिशियल 500 के अंदर आपकी रैंक है, इनिशियल 500 में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 से 50 लोगों ने फोरफिट करी होगी। ठीक है, तो आपकी रैंक्स इतनी इंक्रीज हो सकती हैं, क्योंकि मैंने एक डेटा बनाया था तो उसमें ऑलमोस्ट 10% लोग वर नॉट टेकिंग द एडमिशन। ओके, और जैसे जैसे ये आपका
जो रैंक्स बढ़ती चली जाएंगी तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैंने आप ऑन एन एवरेज ले सकते हो कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब 10% लोग उसमें से पार्टिसिपेट नहीं करें। लेट्स से अगर 2000 आपकी रैंक है और आपको कोई इंस्टीट्यूट मिला है तो उसमें से आगे के 200 लोग शायद एडमिशन ना लें, तो 1800 पे जो इंस्टीट्यूट आ रहा होगा ओके, हो सकता है आपको उसमें सीट मिल जाए। ओके, तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग को देनी थी। होप आप लोग सेकेंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें और आप लोग को आपका पसंदीदा इंस्टीट्यूट आपको मिल जाए। थैंक यू।